morning, dear students. Welcome to the maths class. Today we are going to start worksheet number 4 of chapter number 8, triangle and its properties. In the previous class, we have understood what is Pythagoras theorem. What was Pythagoras theorem? That in a right angled triangle, if you add the squares of two sides, it will be equal to the square of the hypotenuse, that is this length AC is called the hypotenuse, and these two, this length is called perpendicular, we represent it by P, and this BC, it is called base. I will represent it with small b because I have written capital B already here. So we have done this relation that if you do the squares of these two sides, AB square plus BC square, AB क्या है P square, BC क्या है small b square, the sum will be equal to the third side square, and that is hypotenuse, and I represent it by H. This theorem we have already done. Now we are going to practice some questions on basis of this theorem. Question number 1 is, the hypotenuse of a right triangle is 17 centimeter long. So first of all, we'll draw the diagram to understand it better way. Question is, hypotenuse length आपको given है 17 centimeter. If one of the remaining two sides is लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. इन दोनों में से कोई भी एक लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है. सपोज आपने इस लेंथ को मान लिया 8 सेंटीमीटर. तो अब आप यहाँ पे देखो राइट ट्रायंगल है, दैट इज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री. आपको कौन सी साइड निकालनी है? दो साइड गिवन है, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है. तो यूजिंग, सबसे पहले आप यही गिवन लिख लीजिए. इसमें भी गिवन है AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, and you have to find the length of BC. ठीक है, you have to find this length of BC using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, what you are going to do, you are writing the result that AB का square plus BC square, it is equal to AC square. And now you will substitute the value of AB and AC. AB की वैल्यू क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC की वैल्यू क्या है 17, तो यहाँ पे क्या आ गया 17 का स्क्वायर. कुछ नहीं करना, आपको जो गिवन है ट्राइंगल ड्रॉ करना है, गिवन चीज़ें हैं वो मेंशन करनी है. और यहाँ पे हमें पता लग रहा है क्योंकि राइट ट्रायंगल की जब भी बात की जाएगी और दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. सो अब आपको फाइंड करनी है BC की लेंथ. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं. 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, BC इसका होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 17 का स्क्वायर. 17 का स्क्वायर क्या होता है 289. अब वही सेम कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन वाला कि आपको देखो इस ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसको राइट साइड ले जाएंगे. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव. सो 289 माइनस 64 इट इज़ इक्वल टू 225. अब ये जो मेन स्टेप है आपको ये देखना, हमें फाइंड करनी है BC की लेंथ. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC. अभी यहाँ पे क्या गिवन है BC स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि आपको अभी थोड़ा सा काम और करना है, एक स्टेप और करना है यहाँ पे कि आपको ये देखना है कि देखो BC स्क्वायर का मतलब क्या है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया है इसको 2 टाइम्स. तो मतलब राइट साइड पे भी हमें ऐसा देखना है कि 225 ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा. तो आपने क्या करना है बेटा, एक काम और करना है. आपने 10 से लेके 20 के स्क्वायर्स आपने फाइंड आउट करके और आपने उसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट जब हम क्वेश्चंस करें तो आपके माइंड में फटाफट से स्ट्राइक करे कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं या ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 225. तो आप वो काम करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ईजी होगी इन क्वेश्चन में कि किस तरीके से हमें वो दो नंबर्स ढूंढने. अब यहाँ पे जो आएंगे नंबर्स कौन से आएंगे 15 मल्टीप्लाई 15, कि 15 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 225. तो स्क्वायर निकालना किसी नंबर का बहुत इजी है. तो इसका एक तरीका ये भी है कि हम इसके क्या निकालें प्राइम फैक्टर्स. जैसे हमने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो क्या आ गया ये 5 × 5 × 3 × 3. ठीक है, ये आपको इजी तरीका यही रहेगा कि आप स्क्वायर्स जो हैं वो सारे नंबर्स के 10 to 20 आप उसको लिख के उसको आप डेली उसको देखिए ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए, आपको क्वेश्चंस में सोचना नहीं पड़ेगा.
अब बेसिक तरीका क्या है, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि डायरेक्ट कैसे देखना है, तो आप इसके अपने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब देखो हमें कुछ ऐसा देखना है कि दो नंबर्स होंगे जिसको एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें वो नंबर मिल रहा है। तो देखो 5 × 5 × 3 × 3। अब देखो ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसकी ऐसे पेयरिंग कर दूँ 5 × 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 5 × 3, तो ये क्या बन गया 15 × 15। तो यू कैन गो बाय दिस मेथड ऑल्सो, बट थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो अगर आप इसके डायरेक्ट स्क्वायर्स ही देख लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। अब देखो BC की लेंथ इसका मतलब कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या रहा था 225, तो इट मीन्स BC की लेंथ क्या मिल गई हमें 15 सेंटीमीटर। एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now second question you can do on your own. This is similar to question number 1. We'll start with question number 3. Question number 3 is the length of two sides of a right triangle are equal. Length of, सबसे पहले आपने यही राइट ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन में लेबलिंग स्टार्ट करनी है कि आपको गिवन क्या है। दो साइड्स जो हैं राइट ट्रायंगल की वो इक्वल हैं, और क्या गिवन है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज गिवन 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स इफ़ यू राइट द गिवन, आपको क्या गिवन है AC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है सबसे पहली बात, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका हमें स्क्वायर गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है कि दो साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AB is equal to BC. You are given this and what you have to find out, आपको लेंथ निकालनी है ईच साइड, मतलब कि आपको AB भी फाइंड आउट करनी है और क्या फाइंड आउट करना है BC लेंथ। यू हैव टू फाइंड द टू साइड्स, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, वही देखो राइट ट्रायंगल है, वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा आपके पास, AB स्क्वायर आप यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, सबसे आसान चीज़ क्या कि AC का स्क्वायर तुम्हें निकाल के दिया हुआ है, दैट इज़ 800, हमें यहाँ फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अभी हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लेकिन गिवन है कि AB और BC की जो लेंथ है वो क्या है सेम, तो इट मीन्स कि AB और BC की जगह भी मैं क्या पुट कर सकती हूँ AB, क्योंकि दोनों ही लेंथ क्या हैं इक्वल। अगर मैं BC को AB से रिप्लेस कर भी दूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि गिवन है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये भी उसकी प्लेस पे हम अगर पुट करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि गिवन है कि बोथ आर इक्वल। तो हमने रखा इसको 800। अब देखो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितनी बार प्लस करना है, एक सेम चीज़ को प्लस कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास x प्लस एक्स होता है तो क्या करते हो, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। यहाँ से इसको सिमिलर चीज़ें सोचना है कि सेम चीज़ को ऐड कर रहे हैं। इसको मान लो x प्लस एक्स क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई सेम नंबर, 2 मल्टीप्लाई सेम नंबर, तो क्या आ गया 800। अब मुझे AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं पहले जो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये क्या आ गया 400। तो इट मीन्स कि अब आपको इस AB स्क्वायर, मतलब कि AB का स्क्वायर का मतलब क्या है, AB मल्टीप्लाई AB, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाए 400। ऐसा कौन सा नंबर है कि उसका स्क्वायर जो है 400 आ जाए। अगर मैं 400 को लिख दूँ 20 × 20, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 400 क्या होता है 4 × 100। अब देखो 4 कैसे मिलता है, 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 टाइम्स, और ये 100 कैसे मिल रहा है 10 को मल्टीप्लाई करने से 2 टाइम्स। तो मतलब कि अगर मैं 4 × 100 को लिखूँ 2 × 2 और 10 × 10, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही कर सकते हो कि आप 400 के फैक्टर्स निकालो। आपने यहाँ 400 के फैक्टर्स निकाले और उसके बाद आप इसकी पेयरिंग कर दो, ऐसे आप दो नंबर्स बना दो, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 5 को 2 टाइम्स। अब हमें इस तरीके से नंबर बनाना है कि वो जो नंबर है हमें ऐसा मिल जाए कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20। देखो 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई
2 × 2 × 5, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 20 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पे आपको काम थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, तभी मैंने आपको बोला कि 10 से 20 के आप जो हैं स्क्वायर्स आप फाइंड आउट करके और उसको अच्छे से सॉल्व करके रख लो, ताकि आपको जो है सोचने में टाइम ना लगे। तो इट मीन्स कि ए बी की हमारी लेंथ क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज ए बी इज़ 20 सेंटीमीटर। और हमें बी सी भी फाइंड आउट करना है, ए बी की लेंथ भी 20 है और बी सी की लेंथ भी, तो बी सी की लेंथ भी क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ये जो पार्ट है इसको आप जिस तरीके से भी करो, आप बहुत सारे मेथड्स हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्लास में अब इसको स्क्वायर रूट भी पढ़ोगे 8th क्लास में, तो आप इसको फैक्टराइज वाले मेथड से भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करे 400 आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। अब देखो एक पोल है, एक पोल है 6 मीटर का। अब देखो 6 से बड़ा ही होगा ना 11 मीटर वाला, तो मैंने उसके सामने 2 पोल हैं कोई, और एक की हाइट 6 सेंटीमीटर है, एक की हाइट क्या है 11 मीटर। प्लेन ग्राउंड पे वो स्टैंड कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फीट, मतलब उनका ये फीट यही होगा ना, जो उनका ग्राउंड पे जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वही फीट होगा। अब वो डिस्टेंस हमें गिवन है 12 मीटर। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। मतलब अब देखो इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जो है देखने में लग रहा होगा कि हाँ बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, ये जो लेंथ है 6 मीटर और 6 मीटर। अभी देखो ये लेंथ आपको क्या गिवन है, मैंने इसको नेम दे दिया ABCD। ठीक है, वी हैव गिवन दिस नेम। अब यहाँ पे ना इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, और ये देखो ध्यान से, ये ना एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। अगर रेक्टेंगल बन रही है तो इट मीन्स कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होगी। तो अगर ये 6 मीटर है तो ये भी क्या होगा 6 मीटर, लेकिन टोटल कितना गिवन है ये 11 मीटर। अगर ये 6 मीटर हमें पता लग गया तो रिमेनिंग कितनी होगी 11 - 6 दैट इज़ 5 मीटर। तो इट मीन्स जो ये लेंथ आ गई मेरी, ये क्या आ गई 5 मीटर। ये रेक्टेंगल अगर बन रहा है बेटा, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है सेम होती है। तो अगर ये 6 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। टोटल 11 है तो बची हुई कितनी हो जाएगी 5 मीटर। अगर बेस मेरा 12 मीटर का है, ये जो BD लेंथ है, अभी इसको यहाँ पे N नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, क्योंकि ऑपोजिट जो साइड्स होती है रेक्टेंगल की क्या होती हैं वो सेम। अगर आपने क्वेश्चन ड्रॉ करके ये पार्ट कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ आपको क्वेश्चन ड्रॉ करना सबसे ज़रूरी है। अब देखो गिवन लिखोगे, गिवन क्या है AB की लेंथ गिवन है 6 मीटर और CD की लेंथ हमें क्या गिवन थी 11 मीटर, और एक ये गिवन थी कि BD इज इक्वल टू 12 मीटर। एंड यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना था AC की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। अब एक चीज़ देखो, अगर हमने इतना काम कर लिया कि रेक्टेंगल वाली चीज़ ढूंढ ली, कि रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी, तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ACN वी विल यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि एक राइट ट्राइंगल में अगर आपको देखो यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है, हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो आई विल राइट हियर दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, AN का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू AC का स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का सम करें अगर हम, AN की वैल्यू क्या है 12 पुट कर दी, CN की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। अब AC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, AC का स्क्वायर, अब ये क्या आ गया हमारे पास 169। तो 169 किस नंबर का स्क्वायर होता है 13 का, तो मतलब कि AC × AC इट इज़ इक्वल टू 169। इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 13। ये सबको पता है कि 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है 169। तो अब इट मीन्स AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 मीटर। तो हमारा जो ये क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, and question number 5 you will try on your own.